अब एक क्वेश्चन रेजिड्यू क्लास से रिलेटेड है। इसमें कहा जा रहा है कि टेस्ट वेदर द नॉन जीरो रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो ए कंपोजिट इंटीजर m फॉर्म ए ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेजिड्यू क्लासेस। हमको ये दिखाना है कि रेजिड्यू क्लासेस का, अभी इसके पहले जो क्वेश्चन किया गया था वो एडिशन के लिए था, अभी हमारा मल्टीप्लिकेशन के लिए है। और इसमें जो सेट है वो सेट क्या दिया गया है कि टेस्ट वेदर द नॉन जीरो रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो ए कंपोजिट इंटीजर m। जो पहले का क्वेश्चन है उससे दो चीज़ें इसमें अतिरिक्त हैं। एक तो पहले कि हमारा जो यह इंटीजर है वो कंपोजिट है, और दो तरह के नंबर को आपको पता है कि कोई ऐसा नंबर हो जो 1 और स्वयं से ही डिविजिबल हो, वो हमारा प्राइम नंबर होता है। और यदि ऐसा नंबर जो 1 और सेल्फ के अतिरिक्त भी किसी और नंबर से भी जब डिविजिबल हो तो कंपोजिट नंबर है। यानी यह यम एक ऐसा नंबर है जो 1 और यम के अतिरिक्त भी उसका दो फैक्टर आएंगे, यानी वो किसी और नंबर से भी 1 और यम के अतिरिक्त भी वो डिविजिबल है। तो यम आपका एक कंपोजिट नंबर है। ये जो पिछला क्वेश्चन है उससे इस मामले में ये डिफरेंस हो गया। और दूसरा कि जब हम मॉडुलो m लेंगे तो जो जेडीएम डिनोट करते हैं उसमें रेजिड्यू क्लास 0 से लेकर के और रेजिड्यू क्लास m-1 तक सारे एलिमेंट आते हैं। लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि नॉन जीरो रेजिड्यू क्लास है, यानी उस सेट से रेजिड्यू क्लास 0 को निकाल दें, तब जो सेट बचेगा वो सेट मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप होगा या नहीं होगा, इसको टेस्ट करना है। ये नहीं कह रहा कि वो ग्रुप है, इसको दिखाइए, वो टेस्ट करने को कह रहा है कि है कि नहीं है। तब हम क्या कर लें कि जो सेट है उसको हम लें। तो ये इसका जो प्रूफ है उसको आप देखिए। तो लेट ZM इज इक्वल टू रेजिड्यू क्लास 1, रेजिड्यू क्लास 2, रेजिड्यू क्लास 3 अप टू रेजिड्यू क्लास m-1 इज द सेट ऑफ नॉन जीरो रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो m। क्या किया हमने, ये सेट जेडीएम को हमने डिनोट कर लिया, और मॉडुलो m में 0 से लेकर के m-1 तक के एलिमेंट होते हैं, रेजिड्यू होते हैं। लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि वो सेट जो नॉन जीरो हो, यानी इसमें से 0 को हमने निकाल दिया है, तब जो यह जेडीएम आया है ये वो सेट है जो नॉन जीरो रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो m का कलेक्शन है। अब हमको ये दिखाना है कि जो यह जेडीएम है वो, अब यहाँ टू शो दैट अलजेब्रिक सिस्टम जेडीएम with respect to multiplication modulo m is a group or not। आगे जो लिखा गया, अब हमको ये शो करना है कि यह जेडीएम जो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m है इसके रिस्पेक्ट में एक ग्रुप है या नहीं है, इसको टेस्ट करना है। तो है या नहीं है, इसके लिए हमको एक एक करके जो 4 कंडीशन है चारों को देखना पड़ेगा। यदि ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा तो फिर ग्रुप है, और यदि नहीं सेटिस्फाई करेगा तो फिर ग्रुप नहीं है। तो पहला हम क्या करते हैं कि इसका क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए क्या करेंगे कि यहाँ आप देखो यम को कंपोजिट दिया गया, तो यह यम जो है m इज कंपोजिट इंटीजर। m जो है वो कंपोजिट इंटीजर है, इसलिए
एक किसी वन और यम के अतिरिक्त भी कोई एलिमेंट हमको मिलेगा जिससे ये डिविजिबल होगा। यदि ऐसा ना हो तो फिर ये कंपोजिट नहीं होगा। तो जो यह यम है, हमने सपोज किया कि वन और यम के बाद जिस नंबर से वे यह डिविजिबल है उसको हमने सपोज कर लिया कि वह आर है। तो यह आर से यह डिविजिबल है, और जब आर से यह डिविजिबल है तो यम को आर से डिवाइड करेंगे तो इसका कुछ कोसेंट आएगा और रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि रिमाइंडर 0 ना हो तो फिर डिविजिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब यह m को r इंटू यस इस फार्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब यह जो r है उसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर, क्योंकि जब 1 रहेगा तभी हमारा यम आएगा, और 1 इंटू यम ही रहे, दूसरा कोई फैक्टर ना रहे, तब तो ये प्राइम होगा। लेकिन जब कंपोजिट होगा तो इसका मतलब 1 के अतिरिक्त भी किसी नंबर से ये डिविजिबल हो, तो जो ये r आया वह r डिफिनिटली आपका 1 से ग्रेटर होगा। तो ये जो आपका r आया है वह r आपका 1 से ग्रेटर है और m से लेस है, m से लेस है, क्योंकि इससे ये डिविजिबल है तो इससे ये लेस वैल्यू है। तो ये हमारा जो r है वो m से लेस है। और फिर जब r को डिवाइड करेंगे, r से डिवाइड करेंगे इस यम को, तो जो यह कोसेंट आएगा as, यानी जो इसका दूसरा फैक्टर है, वो भी आपका यम से लेस आएगा और 1 से ग्रेटर होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका 6 एक कंपोजिट नंबर है, तो यह 6 कंपोजिट नंबर है, तो 1 के अतिरिक्त भी ये डिविजिबल होगा। तो 1 के अतिरिक्त हमने लिया तो वह 2, तो जो ये 2 आया वो 1 से ग्रेटर, और जो ये 6 है उससे लेस आया। और फिर जब इस 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 इसका कोसेंट, और डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0। तो जो 3 आया वो भी हमारा 1 से ग्रेटर और 6 से लेस होगा। इसका मतलब इस यम को जो 2 के प्रोडक्ट में लिखा गया है, दोनों वैल्यू 1 से ग्रेटर और यम से लेस होगा। तो यहाँ से आर और यस ये दोनों 1 से ग्रेटर और यम से लेस हुआ। ये बात समझ में आ रही होगी। अब आप देखो कि जो यह आर है वो 1 से ग्रेटर है और यम से लेस है, तो इस आर का यदि रेजिड्यूल है तो इसमें से कोई ना कोई एक एलिमेंट होगा, क्योंकि इसमें 1 से लेकर के m-1 तक सभी इंटीजर का रेजिड्यू इसमें है। तो हम देख रहे हैं कि यह r 1 से ग्रेटर है और m से यह लेस है, इसलिए r और यस दोनों ही इस जेडीएम के इसका रेजिड्यूल है तो एलिमेंट होगा। तो दिस इम्प्लाई रेजिड्यू r और रेजिड्यू s बिलोंग्स टू जेडीएम। ये बात समझ में आ रही है कि हमारा जो जेडीएम का सेट है वो 1 से लेकर के m से लेस तक के सबका रेजिड्यू का कलेक्शन है, और जो यह r है वो 1 से ग्रेटर है, यस 1 से ग्रेटर है और m से लेस है। तो इसका मतलब इसका जब रेजिड्यू लेंगे तो इन्हीं में से कोई ना कोई ये एलिमेंट है। तो अब हम देखें कि इस m को हम r इंटू एस इस फार्म में लिखा गया है। इसका मतलब जो रेजिड्यू क्लास r आया और रेजिड्यू क्लास s जो इस जेडीएम का हुआ, तो अब हम क्या करें कि रेजिड्यू क्लास r और यह मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m रेजिड्यू क्लास s। अब हम क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाने जा रहे हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में ये दोनों एलिमेंट इस सेट के हैं, इसलिए इन दोनों का जो प्रोडक्ट हो वो यदि इसमें आ जाए तो क्लोजर हो गया, और यदि नहीं आया तो फिर क्लोजर नहीं होगा। ठीक है। ये अब इन दोनों के प्रोडक्ट का रूल हमको पता है कि यह दोनों का आर एस इस टोटल का रेजिड्यू। अब आर और यस की ही वैल्यू यम है, तो जो ये रेजिड्यू है उस रेजिड्यू को रहने दिया और आर इंटू यस की जगह यम लिख दिया। अब यम हमारा मॉडुलो है, तो कोई भी ऑपरेशन को जब ऑपरेट करेंगे तो उसका रिजल्ट m से लेस है
तब तो सीधे उसका एलिमेंट हुआ और वही रिजल्ट हुआ। लेकिन यदि उसकी वैल्यू m के इक्वल या ग्रेटर है तो वो रिजल्ट नहीं है, तब उसको हम m से डिवाइड करेंगे, जो न्यू रिमाइंडर आएगा वो उसका रिजल्ट होगा। तो ये हमारा m के इक्वल है, इसलिए इसको m से डिवाइड करेंगे, और जब डिवाइड करेंगे तब इसका जो रिमाइंडर आया वो हमारा 0 हो गया, वो रिमाइंडर 0 हो गया। तो अब हमने यहाँ एक बात यहाँ पा रहे हैं क्या, कि इस सेट का ये 2 एलिमेंट है, लेकिन इन दोनों का जो प्रोडक्ट किया और जो रिजल्ट आया वो इस सेट में नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया नॉन जीरो रेसिड्यू क्लासेस। तो जब इसमें नहीं है वो, इसलिए हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं किया, और जब क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं किया तो आगे हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वो ग्रुप नहीं होगा। ठीक है ये। तो अब यहाँ ये रेसिड्यू क्लास 0 आया, और यह 0 इस जेडीएम का एलिमेंट नहीं है। तो जब नहीं है तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं किया, हैंस दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी is not satisfied. Hence, algebraic system ZM with respect to multiplication modulo M is not a group. Is not a group.